दोस्तों, आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां हम इंडियन ओरिजिन के सीईओ देख सकते हैं। ये तो बातचीत की शुरुआत है। अभी तो जाने कितना कुछ कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, जिस पर हम इंडियन प्राउड कर सकते हैं। प्राउड फील करो, अच्छी बात है, लेकिन प्राउड फील करते हुए ये ना हो कि आप प्रॉब्लम्स को देख नहीं पा रहे हो। अगर प्रॉब्लम्स को देख नहीं पा रहे हो तो सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे, और अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो ये प्रॉब्लम देश को दीमक की तरह खाती रहेगी। ऐसी ही एक प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। चाहे कोई गांव में रहता हो, चाहे कोई शहर में रहता हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता हो, लेकिन यह बात तो ऑलमोस्ट हर कोई मानेगा कि इंडियन एजुकेशन में प्रॉब्लम तो है। इसलिए खान सर ने एक बात कही है कि जो एक डायलॉग की तरह हिट हो गई है कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ना तो कोई एजुकेशन है, ना तो सिस्टम। देश में करीब 23% लोग अशिक्षित हैं। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि 77% लोगों की, जिन्हें इलिटरेट कहा जाता है। प्राइमरी तक जो पढ़े हैं उनको भी हटाते हैं, 10th क्लास तक जो पढ़े हैं उनको भी छोड़िए। अब हम पहुंचते हैं उन 8.6% लोगों तक जो 12th पास कर चुके हैं। 4.5% लोग वो जो ग्रेजुएट्स हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, शायद आप इसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हुई कि ठीक ठाक लेवल तक एजुकेशन हो गई, तो फिर इनको प्रॉब्लम्स क्या हुई? शायद आप प्रॉब्लम्स को समझ ही रहे होगे। मैं बात कर रहा हूँ अनएम्प्लॉयड होने की। आप फटाक से बोल भी दोगे कि हमारे स्कूल्स में स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, एक्सेट्रा। खान सर ने भी यही बात कही थी और बहुत से लोग यही कहते हैं। सही है, मैं एग्री करता हूँ कि स्किल सीखनी चाहिए, यह बात जायज है। आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम में। तैयार हैं सारे लोग सुनने को, आईना देखने को? प्रॉब्लम यह है कि एक डॉक्टर कलाम पर हम कितना गर्व करते हैं, तो फिर देश में ऐसे हजारों डॉक्टर कलाम क्यों नहीं है? मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ठूस रहे 2 कॉलेज के लड़के साइंस के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं? आम लोगों में ग्रेटनेस की कमी है, ये तो एक बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनमें ग्रेटनेस का ख्वाब तक नहीं आता है। नोबेल प्राइज उनके लिए क्या है? बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एबल प्राइज, बुकर्स प्राइज, मैक्सेस अवार्ड, ऑस्कर प्रिजर, ये सब उनके लिए क्या है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन। रट्टा मारो कि इस साल का नोबेल प्राइज किसे मिला, एग्जाम में लिख दो, 2 मार्क्स पाओ, 2 मार्क्स में पूरी जिंदगी लुटा दो। और ये तो कभी सोचा भी नहीं कि हम भी तो कभी अवार्ड जीत सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तो बात की बात है, इन लोगों के दिमाग में ही नहीं आया कि अवार्ड जीतने का। अवार्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए अवार्ड मिल रहा है, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म, सिनेमा, ऐसी किसी फील्ड में जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो है उनकी ग्रेटनेस, बताओ दिमाग में कभी आया कि मैं भी कभी साइंटिफिक इन्वेंशन करूं, कैंसर का इलाज ढूंढकर बताओ दुनिया को? किसान जो फसल उगाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च पर, उन पर क्रॉप यील्ड को बढ़ाने का तरीका बताओ। कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में भूल जाओ, आर्यभट्ट पर गर्व करते हो ना, तो कभी उनकी तरह डिस्कवरी करने का कुछ दिमाग में आया है? सोचो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 14 नावल लिखे हैं, 100 से ज्यादा अलग कहानियां लिखी हैं, सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, और 2200 से ज्यादा गाने भी लिखे हैं, जो आज तक भी गाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। एग्जाम में पूछा गया कि चौकी रबानी किसने लिखा, आपने आंसर लिख दिया कि टैगोर ने। 2 मार्क्स क्लियर, बात खत्म। कभी दिमाग में लगाया ही नहीं कि मैं भी नॉवेल लिखी। कैसे आएगा दिमाग में? हिंदी सब्जेक्ट तो बहुत बोरिंग लगती है, हिंदी पढ़कर तो नींद आती है, मैथ से हमें डर लगता है, फिजिक्स आपके सर के ऊपर से जाती है, जियोग्राफी पढ़ने का तो आपके टाइम में नहीं, आपके समझ ही नहीं आता। बायोलॉजी इस सब्जेक्ट का तो नाम ही न लो। पॉलिटिकल साइंस का तो आपको लगता है कि ये लाभ में कहाँ काम आएगी। कुल मिलाकर पढ़ाई ही आपको बकवास लगती है। आप टी शर्ट पर पहनकर घूमते हैं कि आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको हम गिस्सू कहकर अपने ईगो का झंडू मार मलते हैं, और बैक बेंचर होना आपको कूल लगता है। और आपके फेवरेट फिल्म स्टार इंटरव्यू में हंस कर बताते हैं कि मैं तो इंटर में फेल हो गया था। माँ बाप या टीचर भी ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग नहीं है, वो भी ये बोलते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि बेटा अब जैसे भी है पढ़ाई तो पढ़ लेगा तो नौकरी लग जाएगी, वरना जिंदगी भर धक्का खाएगा। जी हाँ, नौकरी, बस यही पर्पज है एजुकेशन का आज के ज़माने में। वे जो भी बातें होती हैं, लोगों का दिमाग खोलना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एक वर्ल्ड व्यू बनाना, ग्रेटनेस के लिए मोटिवेट करना, ये सब बातें किताबी लगती हैं। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल है रट्टा मारो, स्कूल के एग्जाम में मार्क्स लाओ, थोड़ा और रट्टा मारो, फिर नौकरी के एग्जाम में मार्क्स लाओ, फिर नौकरी लग गई तो सेटल हो जाओ, और शादी करो, बच्चे करो, और फिर यही पूरी प्रोसेस उनके ऊपर थोप दो। अब कई लोग कहते हैं कि हाँ, क्या केवल जॉब का सोचना, एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, अब पैसा कमाते हैं, इसका इज द लिमिट। लेकिन इन लोगों की गाड़ी भी आखिर पैसे पर आकर रुक जाती है। पैसा आ जाए बस, चाहे कैसे भी आ जाए, कोल्ड ड्रिंक बेच कर आए या फिर चाय बेच कर आए, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप चाय बेचो। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रोफेसर बन रहे हो, उसमें तो कम पैसा है, उससे ज्यादा पैसा तो चाय बेचकर कमा लेता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है।
तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं कि मार्क्स मैटर करते हैं, मार्क्स लाओ नौकरी पाओ। पैसा कमाओ, दोनों का एम्बिशंस पैसे पर ही है। कैसे चलेगा सर? नौकरी ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन सभी लोग अगर ऐसा ही सोचेंगे तो इस तरह के कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? कौन बनेगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट? कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, पैरेंटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथोलॉजिस्ट? फिर से वही कहता हूँ कि सपने होना पूर्ण बात की बात है, लेकिन क्या युवा सही सपने देख रहे हैं? क्या उन सपनों में सही ग्रेटनेस की चाह है? आपने पूरे देश में सर्वे नहीं किया होगा, लेकिन आसपास तो देखते होगे, खुद को तो देखते होगे। कभी कहा किसी ने कि डॉक्टर सलीम अली की तरह महान एंथोलॉजिस्ट बनो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की तरह महान फिजिसिस्ट बनो? मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला अपने आसपास, इसीलिए कहता हूँ कि खोट है, बहुत भारी खोट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उस पढ़ाई में कुछ भारी गड़बड़ है जो बोरिंग है, वरना सही ढंग से हो तो पढ़ाई बोरिंग कैसे हो सकती है? साइंस क्या है? लॉ ऑफ नेचर। बारिश कैसे होती है? सुबह आसमान का रंग लाल क्यों होता है? बर्फ पानी में क्यों तैरती है? हार्ट अटैक का कारण क्या है? किसी भी बच्चे के दिमाग में ऐसे कितने सवाल आते हैं। ये क्यूरियोसिटी बहुत नेचुरल है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का क्लियर नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओम्स लॉ, कुछ भी याद है आपको? नहीं है। बस सिस्टम यही है कि रट्टा मारो, एग्जाम में वोमिट कर दो, मार्क्स पाओ, सब भूल जाओ। इस तरह साइंस पढ़ने वाला कोई भी बच्चा कैसे साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकता है? मैथ्स क्या है? याद करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कुछ बस कॉन्सेप्ट है। लेकिन चाहे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हो, चाहे अलजेब्रा फार्मूला हो, मिक्सचर सॉल्यूशन हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम हो, सब कुछ रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो। क्या हिस्ट्री से ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है? हिस्ट्री में बस कहानी ही तो है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी, रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, एक तो कहानी, वो भी सच्ची कहानी। और इन कहानी में एक कंट्रीब्यूशन है, इतिहास से ही तो हमारी पूरी दुनिया निकली है। लेकिन क्या होता है, वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर कौन थे? रट्टा मारो। चंपारण आंदोलन में कौन से साल में हुआ? रट्टा मारो। अरे बता तो दो कि क्या था उस आंदोलन में, लेकिन नहीं, ये सब सिलेबस से बाहर। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, वो सब सिलेबस से बाहर है। जियोग्राफी में हम पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, मजेदार है, लेकिन फिर से कौन सी रिवर किस देश में है? रट्टा मारो। किस स्टेट में कौन सी क्रॉप होती है? रट्टा मारो। सबसे ज्यादा जोर तो हिंदी में है। कविताओं की एक किताब होती है, क्या मकसद हो सकता है इसका? यही ना कि बच्चे कविताएं पढ़ें। क्या कहना चाहता है? बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़े। लेकिन पोएम एप्रिसिएशन में भी रट्टेबाजी है। ये बात कई बार उठी कि कई स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट प्रेशराइज करते हैं, और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट का पढ़ाई में मन ही नहीं लग पाता है और वे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सॉल्यूशन क्या चाहिए था कि पेरेंट्स बात को समझे, बच्चे पर प्रेशर ना डालें, और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई को मजेदार बनाया जाए, कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन क्या किया? सिलेबस कम कर दो, असाइनमेंट के नंबर लगा दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दो, प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ा दो, यानी जो पहले मेडियोक्रिटी थी उसको और ज्यादा बढ़ा दो, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। जो करना था वो किया नहीं। पेरेंट्स का प्रेशर अब भी बना रहता है और पढ़ाई अब भी बोरिंग है। यह बोरिंग पढ़ाई, यह रट्टा मारने वाली पढ़ाई, कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई आपको ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने की इंस्पायर नहीं करती है। इसमें बदलाव की जरूरत है। जो टीचर्स हैं उनकी क्लास में कहीं 40 बच्चे हैं तो कुछ सरकारी स्कूलों में तो 70-70 बच्चे हैं। इतने बच्चे के साथ में टीचर कैसे पढ़ाए? क्या ज्यादा टीचर्स रिक्रूट नहीं किए जाने चाहिए? दूसरी बात कि कई स्कूलों में टीचरों को बहुत कम सैलरी मिलती है, जो कि उनके मोटिवेशन को इम्पैक्ट करती है। फिर हम बात करें कि टीचर के रिक्रूटमेंट एग्जाम की, तो कई जगह तो केवल रिटन टेस्ट होता है जिसमें टीचर की नॉलेज चेक करते हैं। यह भी तो देखना चाहिए कि क्या टीचर में अच्छे से पढ़ाने की काबिलियत है। और टीचर्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम कम्युनिकेशन स्किल, ये सब टेस्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर हमें कई जगह टीचर्स रिक्रूट करने चाहिए, या टीचर्स की सैलरी को अच्छा खासा बढ़ा देना चाहिए, ताकि बहुत होशियार लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ आए। और टीचर्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम ही अलग लेवल का हो, नॉलेज, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब टेस्ट किया जाए और इस कम्युनिकेशन का फिर क्लासरूम में अप्लाई किया जाए। क्लासेस ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी, बजाय कि बस टीचर बुक रीडिंग कर रही है, ब्लैक बोर्ड पर सब लिखे जा रही है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो एक इम्पोजिशन ना हो, बल्कि एक प्रेशर हंट जैसी हो। टीचर आइडिया देती रहे और स्टूडेंट खुद से उस रिजल्ट पर पहुंचता रहे। स्टूडेंट किसी टॉपिक पर क्लास पर प्रेजेंटेशन दे, स्टूडेंट खुद से उस रिजल्ट और उस कंक्लूजन पर पहुंच सके। स्टूडेंट किसी टॉपिक पर क्लास पर प्रेजेंटेशन दे, पूरी क्लास के आगे उस टॉपिक को समझाए। पढ़ाई को हमारी जिंदगी से कनेक्ट करके दिखाया जाए।
इन सब में हम बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं रहता। जब स्कूलों में बदलाव होगा तो देश में भी बदलाव होगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देखे तो प्लीज इंश्योर करें कि आपकी क्लास बच्चों के लिए सजा तो नहीं है, क्या उन्हें मजा आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो देखो कि अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो। असाइनमेंट नकल मार कर ना बनाएं। क्लास में जाने से पहले ही उस टॉपिक में स्टडी करो। यूट्यूब पर इन चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज हैं, देखो, गूगल करो, वहां से सीखो, फिर किताब का चैप्टर पढ़ो और इसके बाद जाती है क्लासरूम में पढ़ाई। ये करके आप देखोगे कि समझना काफी आसान होता है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, रट्टा ना मारो। रट्टा मारे बिना भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आपके मन में निराले सपने आ रहे हैं और वो ग्रेटनेस के सपने देखो। दोस्तों आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।